ठीक है। ये क्या है 50 फीट, मतलब क्या ये डिलीवरी होज है, ये 50 फीट का डिलीवरी होज है। तो क्या होगा, ये तो इसका कैमरा है, ये तो क्या है इसका मेल कपलिंग, मेल कपलिंग। ये क्या है इसकी फीमेल कपलिंग, ये क्या है इसकी मेल कपलिंग। मेल कपलिंग हमेशा अंदर जाने की कोशिश करता है और फीमेल कपलिंग करता है वो अंदर लेने की काम करता है। ठीक है, जब भी फायर फाइटिंग के अगर करते हैं, ठीक है, तो ये मेल कपलिंग हमेशा, मेल कपलिंग कहाँ होगा, मेल कपलिंग हमेशा गाड़ी के, मैंने आपको बताया था पहले कि ये फायर की गाड़ी, फायर का टेंडर है, तो इसके पीछे यहाँ पर क्या होगा, एक पंप होगा। क्या होगा, ये पंप होगा, और पंप से निकलने के बाद में वहाँ पर क्या होगा, आउटलेट होगा। क्या होगा, वहाँ पर आउटलेट होंगे। ठीक है, कितने आउटलेट होंगे, 2 आउटलेट होंगे। कितने होंगे वहाँ पर, 2 आउटलेट होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर इसको क्या कहते हैं, वहाँ पर जोड़ देते हैं, और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, ब्रांच जोड़ देंगे। क्या जोड़ देते हैं, ब्रांच। मैं आपको बाद में ब्रांच बता दूंगा कैसे ब्रांच है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फायर फाइटिंग करते समय जो पाइप डिलीवरी होज का उपयोग करते हैं, ठीक है, आग बुझाने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डिलीवरी होज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, डिलीवरी होज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में इनकी बनावट, होज को बनाने के लिए ये ताना, ये बांधना, ठीक है। इस होज को बनाने के लिए ये इसमें ऐसे 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 करके क्या होता है, इसमें क्या आता है, रेसे आते हैं। ठीक है, तो ये जो सीधे सीधे यूँ जा रहे हैं वो क्या होता है, ये ताना होता है, और आड़े जो होते हैं इसके ऊपर से वो क्या आते हैं, ये बाना में आते हैं। ठीक है, इसमें ये धागे आते हैं जो इसमें फट नहीं जाएंगे करके इसमें। ठीक है, सिर्फ ये अपन अभी कैनवास होज की बात करें, डिलीवरी होज की बात नहीं कर रहे, ओनली किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ कैनवास होज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बाना होंगे। ठीक है, ये बनावट होगी इसमें। इसके बाद में अब इसके अंदर में कैनवास होज होता है, तो ये इसका उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि आग बुझाने के लिए जब भी अगर फायर फाइटिंग करते हैं तो 7 kg का प्रेशर जाता है। कितने kg का जाते हैं, अग्निशमन में आग बुझाते समय आग बुझाते समय न्यूनतम प्रेशर 7 kg तक होता है। मान लो अगर इस कैनवास डिलीवरी का प्रयोग न करके इसकी जगह पर कोई दूसरा अगर अपन होज के अगर उपयोग करते हैं तो क्या होगा, जैसे कि 7 kg का अगर प्रेशर है तो ये होज क्या होगा, फट जाएगा। क्या होगा, ये फट जाएगा, या यहाँ से क्या होगी, ब्रांच निकल जाएगी। ठीक है, तो अपन को इतना याद है, आग बुझाने के लिए जो डिलीवरी होज का उपयोग होता है वो कैंसर होते हैं, कैनवास डिलीवरी होज होते हैं या रबड़ होज होते हैं। ठीक है, मैंने आपको रबड़ होज भी बता दिया, कैनवास होज के बारे में बताएंगे। ये इसका मेल कपलिंग है, ये उसका क्या है, ये मेल कपलिंग है इधर, ये क्या है इसका फीमेल कपलिंग है। ठीक है, इसके अंदर में जो धागे होते हैं उसको ताना और बाना बोलते हैं। जो सीधे जा रहे हैं वो ताना है, जो आड़े से आ रहे हैं वो क्या है, ये बाना है। ठीक है, अब
जब भी डिलीवरी अगर होज खराब हो जाता है, ठीक है, या फट जाता है, तो उसके सिंबल के लिए उसमें थंब गार्ड लगाते हैं। होज खराब होने पर हम ना लगाते हैं, ठीक है। हम गार्ड कैसे लगाते हैं? ये वाले ऐसे कैसे, मैं आपको बहुत से बता देता हूँ। हम गार्ड ठीक है, ये होज है, होज से ये देखो यहाँ से डालते हो, इसमें ऐसे करके लगा देते हो, ये ऐसे, ठीक है। अगर ये होज, अगर इसमें अपन को लगता है अगर ये कट गया ऐसे कुछ भी होते तो ये ऐसे थंब गार्ड लगाते हैं, ठीक है। इस गांठ को देखने से अपन को ये पता चलता है ये होज कहीं न कहीं से भ्रष्ट है, ठीक है, कटा फटा है, इसीलिए इसमें क्या गार्ड लगाते हैं, थंब गार्ड लगाते हैं, ठीक है। होज को लपेटते समय सावधानी। होज को लपेटते समय सावधान, ठीक है। हमेशा होज को फीमेल कपलिंग से लपेटना है। मैंने फीमेल कपलिंग में आपको बताया था, जैसे ये आपका होज है, ठीक है, ये आपका मेल कपलिंग है, ठीक है, और ये आपका फीमेल कपलिंग है। ये लंग्स है, क्या ये लंग्स, इसके बीच अंदर एक वाइसर होता है। वाइसर क्या काम करता है, अंदर के जब भी फायर कटिंग करते हैं तो अंदर से पानी को बाहर नहीं निकलने जाए प्रेशर के, इसलिए उस पानी को रोकने का काम कौन करता है, वाइसर करता है, ठीक है। मैंने इसका बता दिया आपको, इसका व्यास कितना होता है, 63 mm, कितना होता है, इनका भी व्यास कितना होता है, 63 mm, कितना होता है, 63 mm। क्यों? क्योंकि ये वाला भाग इसके अंदर जाता है, क्योंकि जो अंदर जाके ये भी क्या होता है, एक लॉक सिस्टम होता है, तो इसीलिए क्या करते हैं, उनका दोनों का कितना 63 होता है, ठीक है। तो ये जाके ये इसके अंदर में फिट करेगा। ये लंग्स होते हैं, लंग्स क्या काम करते हैं, अंदर इनके ये ऐसे फीमेल मेल कपलिंग को जब अंदर जाएगी तो उसको क्या करेंगे, आप पकड़ने का काम करेंगे, ऐसे करके ये ऐसे लंग्स होते हैं, ये जो क्या काम करेंगे, मेल कपलिंग होती है, ठीक है। मेल कपलिंग के इस वाले को, जो इस वाले को क्या, इस हिस्से को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब होज को लपेटते समय अपन को क्या सावधानी रखनी है, होज को हमेशा लपेटने के लिए अगर होज बीच से ऐसे कट जाता है, होज ऐसे अगर बीच से कट जाता है तो आप, होज कट जाता है बीच से या डैमेज हो जाने के बाद, तो डिलीवरी होज को हमेशा
होने पर उसे मेन कपलिंग से लपेटना है। मेन कपलिंग से लपेटना है, ठीक है। जब भी होज फायर फाइटिंग करते समय अगर होज कहीं से अगर कट जाता है या फट जाता है या सेल हो जाता है, ठीक है, ऐसी घटना में अगर आपको होज को अगर लपेटना है तो होज में सबसे पहले आप क्या करना है, आप इनके अंदर में से क्या करना है, पानी को निकाल देना है। पानी निकालने के बाद में उस होज को क्या करना है, मेल कपलिंग से लपेटना चालू करना है, ठीक है। तो मेल कपलिंग से अगर जब भी होज आपको अगर या तो थंब गांठ इसमें लगाई दी जाती है, मैंने आपको बताई थी पहले, जे वाली जो गांठ लगाई है वो कौन सी गांठ है, थंब नॉट गांठ लगाई, क्योंकि ये होज क्या है, ये डैमेज है, इसीलिए क्या ये क्या है, ये कैसे लगाते हैं आपको बता देता हूँ। ये अपना डिलीवरी होज है, ठीक है। इस होज में क्या करना है, ये ऐसे अंदर से जाके और ये इसके अंदर में से जो डाल देना है या इधर से मुड़ा के, और ये देख लो, ये थंब नॉट है, ठीक है। इसके अंदर से इसको डाल देते हैं। इस गांठ का यही है कि ये होज डैमेज हो गया है। फायर फाइटिंग करते समय डैमेज कब होता है, जब फायर फाइटिंग करते समय इसके ऊपर से कोई भारी वाहन चला गया, तो इसके वजह इसके कारण क्या होगा, या तो कहीं से इसमें पानी रुक जाने के बाद में क्या होगा, यह डैमेज होता है। या इसके ऊपर मान लो किसी दीवार है, ऐसी दीवार से अगर एक मकान से दूसरे मकान में अगर फायर फाइटिंग करते हैं और बीच में कहीं अगर गांठ हो जाती है, हो जाने का प्रेशर क्या, एक ही जगह पानी रुक जाने के कारण क्या होता है, ये फट जाता है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में अगर लपेटते समय गाड़ी में जब भी रखते हैं तो आपको क्या करना है, मेल कपलिंग से लपेट के रखना है, ताकि हमारे को ये पता चल जाए, अग्निशमन की सेवा में जो भी कर्मचारी है और उनको ये पता चल जाए कि ये होज डैमेज हुआ है, ठीक है। अगर होज डैमेज हो जाता है फायर फाइटिंग के दौरान, तो आपको क्या करना है, उसको लपेट के रख के और रजिस्टर में मेंटेन करके, और अपने अधिकारी होता है या फायर स्टेशन होता है या लीडिंग फायरमैन होता है, उन्हीं को आपको बताना है कि सर होज फट गया है, ठीक है। आपने उच्च अधिकारी होते हैं, ठीक है। अगर डिलीवरी होज फायर फाइटिंग करने के बाद में अगर सही सलामत है तो आपको कैसे लपेटना है, मैं आपको ये बता दूँ। होज फायर फाइटिंग भी करने के बाद अगर ये होज डैमेज नहीं है, बिल्कुल होज बस अच्छा है, तो आपको क्या करना है, हमेशा होज को मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग से लपेटना है, ठीक है। और बात, हमेशा गांठ आपको ऐसी लगानी आसानी से खुल जाए और आसानी से लग जाए, ऐसी गांठ फायर से में लगाने का, ठीक है। होज में पानी फायर फाइटिंग के दौरान निकाल देना, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें पानी हो तो वो क्या करना है, निकाल देना है, ठीक है। होज को एक ही जगह पर नहीं रखें। हमेशा होज को क्या करना है, एक ही जगह पे उसको नहीं रखना है, ठीक है। होज में खराब होने पर
जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड से त्वचा करना चाहिए। डिलीवरी होस को धूप में नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना नहीं चाहिए, ठीक है। डिलीवरी होज ग्रीस, तेल, कार्पिंग, पेट्रोल, केमिकल, के संपर्क में नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। अगर डिलीवरी होस को आप ग्रीस, तेल और तारपीन और केमिकल के अगर संपर्क में अगर आ जाएगा तो वो होस क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। डिलीवरी होज को हमेशा एक रोड से दूसरे रोड या पार्किंग, ठीक है। जब भी अगर ऐसी जगह कभी भी अगर आग लग जाती है कि अपन को फायर फाइटिंग करनी हो तो एक रोड से दूसरे रोड तक अगर पानी ले जाना है तो ऐसी अवस्था में अपन को क्या करना है, होज रैंप, किसका उपयोग करना है, होज रैंप करना है। मैं इसका चित्र बनाता हूँ आपके, जो होज रैंप का यूज करना है, ठीक है। होज रैंप ठीक है। ये होज रैंप आते आपने कहीं भी देख रहे हैं। स्पीड ब्रेक, जब भी रोड पे अगर अपन वाहन लेके अगर स्पीड से अगर जाते हैं तो क्या आता है कि स्पीड ब्रेक आता है, ठीक है। इसके क्या करना है, इसके ऊपर में ब्रेक अपन धीरे से अगर मारते हैं, इसके बाद गाड़ी को कंट्रोल करके फिर इसको ऊपर चढ़ाते हैं। इसी में यहाँ पर एक बीच में ऐसा गैप आएगा, जगह आएगी, और कुछ जगह में क्या होगा, दो ऐसे में अपन को रोड पे अगर फायर फाइटिंग करना है तो दो ऐसे होज
ये रैंप लगा देंगे, ठीक है, ये ऐसे। तो इसके अंदर से ये डिलीवरी होल लगा देंगे और गाड़ी यहाँ पर आएगी, सीधी इसके ऊपर से ऐसे चले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, यातायात को आने जाने में मार्ग में क्या होगा, सुविधा हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसमें, सुविधा। ये जो रैंप बने होते हैं, हौज रैंप, ठीक है, वो किसके बने होते हैं, या तो एक तो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये प्लास्टिक के। प्लास्टिक के बाद में इसके बने होते हैं ये रबड़ के। किसके बने होते हैं, ये रबड़ के भी बने होते हैं और प्लास्टिक के भी ये बने होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो डिलीवरी हॉज है, ठीक है, ये रबड़ लाइन डिलीवरी हॉज है, ठीक है। ये उसका मेल कपलिंग है, क्या ये इसका मेल कपलिंग है, और यहाँ से उसको फिक्स करके बांधिए। इसका व्यास कितना है, 63 mm। कितना व्यास है इसका, ये 63। ये किसका बना होता है, एल्यूमिनियम या स्टील का बना होता है, क्या है ये मेल कपलिंग, ठीक है। इसके बाद में जो ये डिलीवरी हॉज बना, इसके अंदर में धागे भी है प्लस इसमें रबड़ है, और इसके अंदर भी रबड़ की परत लगी हुई है, ठीक है। ये इसके अंदर में अगर मान लो अगर पानी अंदर में अंदर अगर इसमें अंदर रह जाता है, तो ये क्या होगा, अंदर में अंदर पानी रहने के बाद में इसमें एक ऐसा केमिकल बनेगा जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल जैसा एक ऐसा केमिकल बनेगा, क्योंकि रबड़ हमेशा बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, गंधक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, गंधक का। और गंधक क्या होता है, अगर पानी के साथ में अगर उसको मिलाते हैं और या पानी के साथ में वो मिल जाता है, कुछ दिन के लिए इसमें पानी रहने के कारण या तो वो पानी काला हो जाएगा और केमिकल बन के इस हॉज को क्या कर देगा, वो डैमेज कर देगा, ठीक है, ठीक है। हॉज को लपेटने के लिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मैंने आपको दोनों डिलीवरी हॉज के बारे में, सक्शन हॉज के बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। हॉज क्या है, तो जहाँ पर आग लगती है, मान लो किसी भी जगह अगर आग लगती है तो अग्निशमन सेवा में फायर टेंडर आएगा वहाँ पर और पंप के पीछे वहाँ करेगा हॉज लगाते हैं। हॉज लगाने के बाद में क्या करेगा, एक ब्रांच लगाएगा, ब्रांच लेने के वहाँ फायर फाइटिंग करती है, ठीक है। तो हॉज का महत्व इसलिए है कि पंप से लेकर आग कितनी भी दूरी हो उस तक पानी को पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी हॉज बोलते हैं, ठीक है। वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है कैनवास हॉज, एक कौन सा होता है, डिलीवरी हॉज। कैनवास हॉज किसका बना होता है, कैनवास बना होता है वो रेशो का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, ये रेशो का बनाता होता है, ठीक है। रेशे में कौन कौन से आ जाते हैं, सबसे पहले चूक या तो लकड़ी धागे आ जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक के धागे भी इसमें आ जाते हैं। इसके उधर के अपना जैसे जूट होता है, जूट के भी धागे आ जाते हैं इसमें, और नायलॉन के भी धागे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या बनाया होता है, ठीक है। ठीक है, आज अपने डिलीवरी हॉज के बारे में मैंने आज आपको हॉज के बारे में बता दिए हैं सब। हाय, आज मैंने आपको हॉज के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है। आज मैंने आपको हॉज के बारे में बता दिया है कि हॉज किसे कहते हैं, कैसे काम करते हैं और कितने प्रकार के, उसके 2 प्रकार भी बता दिए। आप जो मैंने पढ़ा है उसको आपके नोटबुक में आप चित्र वाइज और उतार दीजिएगा, और अगले 10 दिनों में के बाद हम आपका एक टेस्ट लेंगे, उसमें आपको अवश्य तरफ ही देंगे क्वेश्चन। तो आपको वो पेपर जो बनेगा वो इसी में से ही बनेगा, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके नोटबुक में आपको उतार देना है और वो तारीख लगा के, ठीक है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।